हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारत की जो सभ्यता है वो किस चीज़ पर बेस्ड है। तो वो जो है वो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, मतलब कि भगवान पे बेस्ड है, ठीक है। भारत की सभ्यता महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है ना। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें कि स्पिरिचुअल्स की ज़्यादा बात करी गई है, ठीक है। महात्मा गांधी वाज नॉट डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द बेस्ट। महात्मा गांधी जो थे वो मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ, मतलब कि जो इतनी भी बेस्ट में डिस्कवरीज हुई उनसे वो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आगे है ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है। अ पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ, यदि अमेरिका जो है वो एक ग्रेट नेशन बन जाए तो वो किसकी प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगा, वो निग्रोज की प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बार्टन रसल बाज अ फिलोसफर एंड बार्टन रसल जो है वो एक फिलोसफर के साथ एक मैथमेटिशियन भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। द टीचर हु काउट सेबी प्लेइंग विथ गार्ड, जब टीचर ने जो है वो सेबी को पकड़ा तो उसने, मतलब टीचर ने क्या किया सेबी के साथ, क्या उसे प्रोत्साहित किया या फिर अवार्ड दिया, ऐसा तो कुछ नहीं किया था। टीचर जो है वो आपको अगर बदमाशी करते हुए अ, पकड़ ले अपने स्कूल में तो वो क्या करते हैं, पनिश करते हैं। सेम यहीं पे यहाँ भी यही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इन बांग्लादेश चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली ना, पूरी फैमिली के द्वारा जो है वो देखी जाती है बच्चे को, ठीक है। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय, एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो 2 फैक्टर्स पे ही कंट्रोल होती है। ये क्वेश्चन जो भी करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब देख सकते हो ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन, तो PYQ है। बेंजी हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स, बेंजी की जो मुर्गियाँ थी वो 200 एग्स वीक, मतलब कि एक वीक में 200 एग्स को देती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया जो है वो क्या डॉक्टर्स की पार्ट थी, नहीं, डॉक्टर जो थे वो इंडियन थे ही, लेकिन यहाँ बैकग्राउंड की पार्ट पूछी गई है। तो पॉर्लेसबर्ग का जो था वो बैकग्राउंड पार्ट इंडिया का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नतालिया इज द डॉटर ऑफ, नतालिया जो है वो किसकी डॉटर है, नतालिया जो है वो चुबुकोव की डॉटर है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये मत लगाइएगा। चिकोव जो है वो राइटर है, ठीक है, मैरिज प्रपोजल का, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में क्या जो है वो हमेशा के लिए प्रेजेंट है, तो रिलीजन जो है वो इंडिया में हमेशा के लिए प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए। सेबी मदर वाज एंग्री विथ हिम ना, सेबी की जो माँ थी वो एंग्री थी, गुस्सा थी, क्यों, क्योंकि जो उनके टीचर थे वो आके कंप्लेन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्या है, द डैश ऑफ ए फ्यू वुमेन रेज्ड इन बार्मिंग कैन नॉट बी हेard ओवर द ह्यूमिंग एंड थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन्स। देखिए, जो वुमेन्स की फेस वॉइस है, जो वुमेन की वॉइस है वो नहीं सुनी जाती है सुडान्स में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बेंजी शोड नो साइन ऑफ डैश वाइल ड्राइविंग अभी हिज पेरेंट्स, देखिए बेंजी ने एक भी सिकन जो है वो अपना नहीं दिखाया उदासी का जब वो अपने पेरेंट्स को रोड पर छोड़कर चला आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स क्रूएल टू द पोएट, मतलब कि पोएट को जो है वो क्रूएल लगती है फायर की जो रेडनेस है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये बी करेक्ट हो जाएगा, ओके, बी बी। अगला है हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किन्होंने लिखा है, तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। नर्सेस इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड्स फॉर, ये एक ट्री के लिए स्टैंड होती है, ठीक है, ट्री को दर्शाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। और टू ऑटम एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन द नेचर, मतलब कि और टू ऑटम में जो है वो सुंदरता जो है वो नेचर की उस चीज़ को दर्शाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल लेडी, एन एपिटाफ जो है वो एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए डील्स हो रही है, यानी कि उनकी वाइफ के लिए। अगर यहाँ पे वाइफ आएगा तो वाइफ ही लगाइएगा, ठीक है। द सोल्जर इज अ,
सोल्जर जो है वो एक सोनेट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, मैकेविटी क्या है? मैकेविटी एक मिस्टीरियस कैट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द टर्म जोरेस्ट्रेन इन फायरहाइम स्टैंड्स फॉर पारसी। जोरेस्ट्रेन जो है वो मतलब कि फायरहाइम में जोरेस्ट्रेन का यूज़ किया गया, तो ये पारसी लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नैक स्टैंड्स फॉर, मतलब कि स्नेक जो है वो अ किंग इन द एग्जाइल, ये किस चीज़ के लिए बोला गया है स्नेक वाले पोएम में? तो ये स्नेक के लिए ही बोला गया है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। ठीक है, द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज़ प्राउड ऑफ, जो स्पीकर है कमला दास माई ग्रैंड मदर हाउस में, वो अपनी दादी माँ के हाउस पर प्राउड करती है, गर्व करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सही है ना। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, द पोएट हैड गोन टू द वाटर ट्रॉफ ऑन अ हॉट डे, मतलब कि वो गर्मियों का दिन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैकेविटी इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द पोएम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ का जो थीम है वो क्या है? मेलाकोनी है। मेलाकोनी का मतलब होता है उदासी, यानी कि सैड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑडेन द डैश हैज़ बिकम डम्ब टू द सी स्लीफलेस ट्री। देखिए कौन जो है वो डम्ब हो जाती है, गूंगी हो जाती है, तो नाइट एंजल्स जो भी है वो सारे गूंगी हो जाते हैं ऑर्डन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जब भी लीफलेस ट्री हो जाता है वो देखती है तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, हु रोड द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी को किन्होंने लिखा है? स्कॉलर जिप्सी को मैथ्यू आर्नोल्डो ने लिखा है। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्डो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब 91 नंबर है, हु रोट इंडाइमियन। इंडाइमियन को किन्होंने लिखा है? जॉन किट्स ने लिखा है इंडाइमियन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 18th सेंचुरी को क्या बोलते हैं हम लोग? अगस्तान एज कहते हैं ना, अगस्तान एज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे है ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज जो भी इंग्लिश में हुई उसे हम लोग ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहते हैं, है ना, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इंग्लिश पीरियड जो है वो इन्फ्लेक्शन से जो है वो कैरेक्टराइज्ड होती है, ऑप्शन नंबर गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू दम। देखिए यहाँ पर गोल्ड स्मिथ और शेरिडन दोनों की बात करी गई है, तो ये दोनों जो है वो पोइट्री में कंट्रीब्यूशन करते हैं एक साथ। ठीक है, नॉवेल ये भी करता है और ये भी करता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करता, इसलिए आपका यहाँ पे पोइट्री होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है, हु रोट हुक्कलबेरी फिन। हुक्कलबेरी फिन किन्होंने लिखा है? हुक्कलबेरी फिन जो है मार्क ट्वेन ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, द हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। बाइबल जो है वो हेल्प करता है इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है, हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर। मैकबेथ और जूलियस सीजर को शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, वर्ड ड्रामा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और ग्रीक से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, हु रोट तुगलक। तुगलक को किन्होंने लिखा? तुगलक को गिरीश कर्नाड ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।